हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं एरर स्पॉटिंग। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एरर स्पॉटिंग। ठीक है, एरर स्पॉटिंग हम लोग इसमें पढ़ते हैं इस वीडियो में, एरर स्पॉटिंग। ठीक है, एरर स्पॉटिंग में क्या होता है बेटा, हमारे पास में कुछ वर्ब्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करनी है, करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेली कुछ ना कुछ नया आपको मेरे चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ही डू नॉट। ठीक है, ही डू नॉट लाइक कॉफ़ी। अब आपको पता होगा कि ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये हमारा क्या है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में V1 प्लस S और ES का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के साथ में S और ES का यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल में होता है तो हम V1 केवल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, तो इतना समझ गए होगे। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। डू नॉट के प्लेस पे क्या होना चाहिए, डज नॉट होना चाहिए। ठीक है, ही, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम लोग डज का यूज़ करते हैं। क्लियर है इतनी बात बेटा। चलो, विद द थर्ड पर्सन, देखो रूल मैंने राइट किया यहाँ पे, विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग क्या करते हैं, डज नॉट का यूज़ करते हैं, डू नॉट का यूज़ नहीं होता है। अगर हमारा प्लूरल वर्ब होता है तो उसके साथ में हम जो है प्लूरल वर्ब होता है उसके साथ में हम डू का यूज़ करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, शी इज़ सीनियर दैन मी। शी इज सीनियर दैन मी, हमारे डैन में यहाँ पे मिस्टेक है। मैंने आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब पढ़ाया हुआ था, हमारी लाइव क्लास में मैंने पढ़ाया था, उसमें आपको बताया हुआ था कि जूनियर होगा, ठीक है, सीनियर होगा, ठीक है, इन्फीरियर होगा, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, और एक और आता है प्रेफर। इनके साथ में दैन के प्लेस में हम लोग टू का यूज़ करते हैं। इनके प्लेस में हम लोग इन सब के साथ में, सीनियर के साथ में, जूनियर के साथ में, ठीक है, इन्फीरियर के साथ में, प्रेफर के साथ में हम दैन का यूज़ नहीं करते हैं, और दैन के प्लेस में हम लोग टू का यूज़ करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो देयर इज़ अ मिस्टेक ऑन, इसमें हमारी मिस्टेक है, दैन में मिस्टेक है, तो हमें क्या करना है, दैन के प्लेस में टू का यूज़ करना है। सी इज सीनियर टू मी। ओके बेटा, क्लियर है इतनी बात। देखो मैंने बताया आपको, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये राइट है, द एडजेक्टिव सीनियर इज फॉलोड बाय टू नॉट दैन। ठीक है, तो सीनियर है यहाँ पर केवल, लेकिन आपको मैंने सारे तीनों चीज़ें, चार है ना, चारों को बता दिया मैंने, 4 टाइप, जैसे सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है, एंड प्रेफर, इन सब के साथ में दैन के प्लेस में हमको टू का यूज़ करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नीदर ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट। नीदर ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट, देखो नीदर होगा, ईदर होगा, ठीक है, ईच होता है, एवरी होता है, सब हमें सिंगुलर में कंसिडर करना होता है। इनको हमको सब लोग सिंगुलर में कंसिडर करते हैं। ठीक है, नीदर हो गया, ईच हो गया, ईदर हो गया, ये सब हम इन सबको सिंगुलर में कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर भले ही बॉयज़ गिवन है, बट हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब मीन्स इज का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉयज़ गिवन है, बट हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का यूज़ करना, नीदर ऑफ द बॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पे नीदर ऑफ द बॉयज़ इज प्रेजेंट। ठीक है, तो नीदर इज सिंगुलर, सो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नीदर हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। ओके, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आई एम लिविंग सिंस 2020। आपको मैंने बताया है टेंस जब मैंने पढ़ाए थे कि 4 लगा होता है या फिर सिंस लगा होता है। 4 या सिंस में से कुछ भी गिवन होता है तो हम हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या फिर विल हैव बीन का यूज़ करते हैं, एम का यूज़ कभी नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो सिंस का यूज़ किया गया है, सिंस का यूज़ है, यहाँ पे एम का है, तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया। सेंटेंस हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। हमें सेंटेंस में राइट करना है ये, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। ओके, यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हमें किसका यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। ठीक है, यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विद सिंस फॉर एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि ये काम क्या हो रहा है, पास्ट में से स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट तक कंटिन्यूसली चल रहा है। मैंने टेंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, ट्रिक के साथ पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने मेरे टेंस का वीडियो नहीं वॉच किया है, प्लीज़ वॉच कीजिएगा। आप इतनी श्योर गारंटी है कि यू कैन लर्न ईच एंड एवरी टेंस। ठीक है, अगर जिस टेंस का वीडियो आपने वॉच कर लिया तो इतनी गारंटी है मेरी कि कभी आप उस टेंस को नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। अब देखो, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री तो मैंने आपको पढ़ाई है, उसमें भी ये वाला वन ऑफ द और वन ऑफ माई, वन ऑफ द एंड वन ऑफ माई, इस तरह का यूज़ होता है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर वन ऑफ द गिवन है या फिर वन ऑफ माई गिवन है तो हमेशा प्लूरल जो है नाउन जो यूज़ होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, तो आफ्टर वन ऑफ के क्या होता है, हमें नाउन को हमेशा प्लूरल ही रखना है। तो यहाँ पे फ्रेंड के प्लेस में फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। ठीक है, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है 6 नंबर को। देखो यहाँ देन है, देन के प्लेस में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे देन के प्लेस में हमको यहाँ पे टू लिखना है। ठीक है, देन के प्लेस में हमें यहाँ पे टू राइट करना है। ओके, द करेक्ट स्ट्रक्चर इज प्रेफर टू इन प्लेस ऑफ देन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, टू होगा इन प्लेस ऑफ देन। क्लियर है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। द न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, दिखने में वो प्लूरल्स लगते हैं। ठीक है, बट कुछ नाउन क्या होते हैं, प्लूरल दिखते हैं। ठीक है, कुछ नाउन प्लूरल दिखते हैं बट सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन सिंगुलर दिखते हैं बट प्लूरल होते हैं। मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है। आप अगर देखेंगे, मैं शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, शॉर्ट भी देखेंगे तो भी समझ जाएंगे कि किन किन नाउन को हम लोग सिंगुलर समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो न्यूज़ है, हमेशा सिंगुलर होती है। इसमें यहाँ पे आर गिवन है, सॉरी यहाँ पे आर गिवन है तो आर इज इनकरेक्ट। इन प्लेस ऑफ आर वी हैव टू यूज इज। ठीक है, हमें इज आर के प्लेस में इज का यूज करना है क्योंकि ये सिंगुलर है। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, न्यूज़ इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, न्यूज़ जो हमेशा सिंगुलर नाउन के जैसे ट्रीट की जाती है। देखो ही हैज़ रिटर्न बैक होम। अब देखो यहाँ पे रिटर्न भी दिया हुआ है और बैक भी दिया हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है बैक लगाने की। ठीक है, रिटर्न का मीन्स ही खुद होता है कि वापस आना। ठीक है, कम बैक, रिटर्न का ही मीन्स होता है कम बैक, तो इसको ज़रूरत नहीं है बैक लगाने की। तो यहाँ पे बैक को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग। में करेक्टली बोल दे रही हूँ, मीट होगा, मीट है यहाँ पर अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट। ठीक है, तो यहाँ पे मीट ही मिस्टेक है। आफ्टर लुक फॉरवर्ड के क्या होता है, यूज अ जिरेंड। हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को कि लुक फॉरवर्ड अगर है हमारे पास में तो उसके जस्ट आफ्टर हमें जिरेंड का यूज़ करना है, हमें इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं करना है। तो मीट बिकम्स क्या बन जाता है, मीट को बनाओगे आप मीटिंग। क्लियर है इतनी बात। जिरेंड का मतलब होता है आईएनजी। क्लियर है बात। ओके, 9 नंबर कंप्लीटेड। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। बेटा ये हमारे जो मैं एरर्स बता रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी माइनर मिस्टेक्स इन द सेंटेंसेस बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम्स। जैसे आप हमें टेट में भी देते हो, इंग्लिश का आता है। ठीक है, और भी टीजीटीज होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश लब के जो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन से पूछते हैं। छोटी छोटी सी बातें होती बट आप वहाँ पे मिस्टेक कर देते हो, तो इसको ध्यान रखो और उसी के अकॉर्डिंगली आप उसे कंप्लीट करो। ठीक है, ध्यान दोगे तो आपको आ जाएगा। बहुत स्मॉल मिस्टेक्स हैं और इजी भी हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव। अब देखो अभी जस्ट बिफोर मैंने आपको बताया था कि ईच एवरी, ठीक है, ईदर नीदर सब लगा रहता है तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स देख करके आप मत लगा देना हैव, ठीक है। ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैव्स होगा, ठीक है, हैव नहीं होगा, हैज होगा। सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, हमेशा याद रखना। अगर ईच गिवन है तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है बेटा, ठीक है। ईच इज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। क्लियर बेटा, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। शी इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा क्या है, गुड है, कुशल है। तो यहाँ पे जब भी किसी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो इन का यूज़ नहीं करते हैं, एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन और एट, इन का भी यूज़ करते हैं और एट का भी यूज़ करते हैं। किसी दिन मैं इसमें प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगी कि कहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं और कब करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बता रही हूँ शी इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि वी यूज़ गुड एट फॉर स्किल एंड सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर किसी स्किल, प्रॉपर स्किल के बारे में होता है, किसी सब्जेक्ट्स के बारे में होता है, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं, इनका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ये रॉन्ग हो गया क्योंकि एज वेल एज कंसिडर्ड एज सिंगुलर, ठीक है। ये एज वेल एज जब भी लग जाता है तो हमें वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्ब के प्लेस में वॉज का यूज़ करेंगे। क्लियर है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। क्लियर है, ठीक है। हमेशा जो एज वेल एज होता है वो जो फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे, अगर यहाँ टीचर के प्लेस में आई होता ना तो हम एज अकॉर्डिंग टू आई वी हैव टू यूज़ हियर एम। अगर ये तो वॉज है, पास्ट में है, अगर मान लीजिए वहाँ पर वो होता, इज़ होता, ठीक है, इज़ मार का यूज़ करना होता तो हम वहाँ पे क्या करते, एम का यूज़ करते, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ही इज़ मैरिड विथ मी। ही इज़ मैरिड विथ मी, हमेशा मैरिड के साथ में टू का यूज़ करते हैं, कभी भी विद का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ये हमारा टू करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ही इज़ मैरिड टू डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, माई फादर गिव मी मैनी एडवाइसेस। अभी बताओ ये मैनी एडवाइसेस ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल के साथ में मैनी का यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ में मच का यूज़ करते हैं। अगर काउंटेबल नाउन होती है तो मैनी का यूज़ करते हैं, अगर अनकाउंटेबल नाउन होती है तो फिर मच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मच का यूज़ करेंगे। चलो आंसर देख लेते हैं। देखो, हाँ देखो लिखा है ना, माई फादर गेव मी मच एडवाइस, ठीक है। एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, मच का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन ट्रेन हैड लेफ्ट। हार्डली हैड, ठीक है, ये तो करेक्ट है भाई, ये सेंटेंस तो हमारा करेक्ट है। हार्डली के साथ में व्हेन का यूज़ करते हैं, हार्डली के साथ ऑलवेज व्हेन का यूज़ करते हैं, दिस इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड क्यों आ गया भाई, ये दोनों देखो लिख रहा है ना, यहाँ पे भी हैड हो रहा है, यहाँ पे भी हैड हो रहा है। ये हमारा क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक सेंटेंस हमारा परफेक्ट में बनता है और एक सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लग गया है हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, तो व्हेन द ट्रेन लेफ्ट होगा, हैड विल नॉट बी करेक्ट, ठीक है। हैड को यहाँ पे नहीं यूज़ करना है, ओके। देखो करेक्ट पैटर्न मैंने राइट किया हुआ है यहाँ पे, द करेक्ट पैटर्न इज हार्डली हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड व्हेन के बाद में सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। शी डिनाइड टू हेल्प मी, शी डिनाइड टू हेल्प मी, ठीक है। तो हेल्प जो डिनाइड का यूज़ करोगे तो वहाँ पे जस्ट आफ्टर हेल्पिंग लगेगा, ठीक है, आफ्टर, ठीक है। देनी के बाद, डिनाई के बाद हमेशा हमको क्या करना होता है, डिनाई के बाद हमेशा हमको जीरंट का यूज़ करना होता है, आईएनजी पैटर्न लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो शी डिनाइड हेल्पिंग मी, क्लियर है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम।
ही इज वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे देखो मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, प्लेयर, वन ऑफ द लगा है ना। अभी जस्ट बिफोर मैंने बताया कि वन ऑफ द होगा, वन ऑफ माय होगा, तो हमें क्या करना होता है, नाउन जो होगा वो प्लूरल में होगा, तो यहाँ पे प्लेयर के प्लेस में क्या कर दोगे, प्लेयर्स कर दोगे। क्लियर है बेटा? ठीक है। अभी जस्ट बिफोर मैंने ऊपर बताया था कि अगर वन ऑफ है, वन ऑफ द है, वन ऑफ माय है, तो हमें वहाँ पे क्या कर देना है, प्लूरल नाउन का यूज करना है। नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन ही स्माइल्ड। ठीक है। अब देखो नो सूनर के साथ में देन का यूज करते हैं, विदाउट देन इट विल नॉट बी करेक्ट। ठीक है। यहाँ पे व्हेन है, व्हेन इज इनकरेक्ट, व्हेन हमारा क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। ठीक है। व्हेन हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, तो हमें व्हेन के प्लेस में क्या करना है, देन का यूज करना, देन विल करेक्ट। ठीक है। नो सूनर डिड ही सी मी, ठीक है, देन ही स्माइल्ड। ओके। ही ऑर्डर्ड, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं हम लोग। ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। ठीक है। ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। अब यहाँ पे फॉर का यूज मुझे तो नहीं लगता है कि करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे फॉर का कोई मीन्स नहीं है। ठीक है। यहाँ पे फॉर का कोई मीन्स नहीं है। देखो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ऑर्डर इज ट्रांसिटिव वर्ब एंड डज नॉट रिक्वायर फॉर। ठीक है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ऑर्डर के साथ में क्या नहीं करना है, हमको फॉर का यूज नहीं करना है। ठीक है। देखो सीनरीज ऑफ कश्मीर कभी नहीं होता है, मैंने पढ़ाया ये आपको, देखना आप नाउन वाले जो सीरीज था उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि सीनरीज जो है, सीनरीज ऑफ कश्मीर कभी नहीं होगा। सीनरी ऑलवेज कंसीडर एज अ सिंगुलर। ठीक है। सीनरी हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें यहाँ पे तो सीनरी कर देना है। ठीक है। यहाँ पे सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, और आर के प्लेस में हमको इस कर देना है। ठीक है। देखो नीचे करेक्ट सेंटेंस मैंने राइट किया, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ठीक है। सीनरी इज अनकाउंटेबल नाउन एंड हैज नो प्लूरल फॉर्म। ठीक है। ओके। नेक्स्ट फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बस इतना ही है, यहीं पे देखते हैं। देखो प्रेफर के साथ में टू का यूज करेंगे, देन का नहीं करेंगे। प्रेफर के साथ और भी देख लो, प्रेफर हो गया, इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, ठीक है, सीनियर हो गया, इनके साथ में भी देन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। टू का यूज करते हैं। नीदर, ईच, एवरी वन या एवरी, ठीक है, ईदर, इन सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है। एडवाइस हो गया, फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं और ऑलवेज इनको एज ए सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। ठीक है बेटा। एंड लुक फॉरवर्ड के साथ में हमेशा टू प्लस V1 प्लस ING का यूज करते हैं। ठीक है। लुक फॉरवर्ड अगर गिवन है तो हमेशा हमें क्या करना है, टू के साथ में जीरन का यूज करना होता है। नो सूनर के साथ में देन का यूज होता है और हार्डली के साथ में व्हेन का यूज होता है बेटा। ठीक है। चलो बेटा, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है। ये मैंने क्विक रिवीजन करा दिया है आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको जो मैंने बताया उसको आप लर्न कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे बेटा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट इन माई वीडियो। ओके बेटा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू बेटा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।